करते हैं, हम पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, तो उसमें हम हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ करते हैं। जो मुसलमान है वो मस्जिद में अपना नमाज पढ़े, हम हिंदू हैं हम मंदिर में अपना पूजा करेंगे, सिख अपने गुरुद्वारे में जाए, ईसाई अपने चर्च में जाए, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। माने मेरा हक है, और जो औरंगजेब को मानो भैया चला जाए जहाँ जाना हो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पवित्र धरती पर आने के लिए हिंदुस्तान की। ऐसा आने दीजिए ना, तैयारी तो अभी से, तैयारी सभी लोग कर है, अभी मैदान में जाने दीजिए, सारे रणबांकुरे मैदान में जाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी बात जनता से कहेंगे, जनता जिसको चाहेगी वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो औरंगजेब को नायक मानते हैं और ऐसे लोगों की देश में कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो है सदन में कहा कि समाजवादी जो लोग हैं वो औरंगजेब को नायक मानते हो, ऐसे लोगों को देश में रहने की कोई जगह नहीं है। नहीं कहा उन्होंने, कहा है, बिल्कुल सही कहा है। सही कहा। अगर जिसने औरंगजेब को अपना मार्गदर्शक माना तो उसको देश में रहने का कोई हक नहीं है, सच है, कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारे भी राणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो हम तमाम हमारे जो है योद्धा पैदा हुए, भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस थे, उनको हम अपना आराध्य, उनको मार्गदर्शन माने, मेरा हक है। और जो औरंगजेब को मानो भैया चला जाए जहाँ जाना हो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पवित्र धरती पर आने के लिए हिंदुस्तान की। समझा था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो उससे कितना सहमत है? देखिए, इतिहास में सिर्फ आप औरंगजेब को मत लीजिए, बाबर हुमायूं को मत लीजिए, हर धर्म से जुड़े हुए आदमियों का उसमें जिक्र है इतिहास में। हिस्ट्री में अगर जिस तरीके से महाराणा प्रताप कह रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई कह रहे हैं, या जितने भी आप नाम, बहुत नाम है, सैकड़ों नाम है, बहुत देर लग जाएगी। जो भी हिंदू राजे हैं, जो भी हिंदू भगवान है, हर चीज का हमारा इतिहास में जिक्र है। मगर आपको क्या खुंदक है मुसलमानों से है, तो एक दिन बैठ जाइए, इतिहास के पन्नों से मुगल को भी खत्म कर दीजिए, हुमायूं, बाबर, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात चल रही है। एक बात बता दीजिए, इन्होंने तो नाम बदले, हमने लोकसभा में सत्ता ही बदल दी दिल्ली की। नरेंद्र मोदी कहता था अब की बार 400 पर बदल देंगे बाबा साहब का संविधान, देख लो हमने 240 पे लाके पटक दिया। इसलिए देखे, ये नाम बदलेंगे, हम इन्हीं सत्ता से बदल देंगे, हम इनकी जगह अब सत्ता में दूसरे लाएंगे जो वो गड़े मुर्दे उखाड़ते जिनका आज के जीवन से, आज के परफेक्ट में जिसका कोई ताल्लुकात नहीं है। औरंगजेब किस हालात में थे, वो मुगलिया शासक था, अंग्रेज शासक थे, लोकतंत्र नहीं था। हमारा लोकतंत्र 1950 में बना था। उसके बाद आप बता दीजिए देश में कितने बंटवारे हुए, कितने बाबर, कितने हुमायूं, कितने औरंगजेबों ने हिंदुस्तान में आके कदम रखा और उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार किए। आप अतीत को याद करते हुए सिर्फ नफरत के बीज बोते हो, सिर्फ आपको सत्ता चाहिए। आपका बाबर औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, आपको नफरत फैला के सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना है। तो मैं कहता हूँ अतीत को भूलिए, वर्तमान में जो आदमी की जेब में, आप औरंगजेब की बात करते हैं, आप हमारे जेब की बात करिए। जिस जेब में 50,000 रुपए का देश में कर्ज था, आज 2.5 लाख रुपए कर्ज हो गया एक आदमी के ऊपर। तो आप उस जेब को देखिए, औरंगजेब को भूल जाइए। आज अपनी स्थिति, देश की जनता अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की जेब देखे, ना कि औरंगजेब को देखे। अरे 27 में वो नाम बदलेंगे तो हम उन्हें बदल देंगे। देखिए जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम अगर अपने सत्ता में है, हमको भगवान ने अगर हमको सत्ता दिया तो हम अपने अपमान का बदला लेना भी चाहिए। अगर जो नहीं लेता वो नपुंसक है, वो गद्दार है, वो जो है पृथ्वी में मतलब गधा मान लीजिए, जीने योग्य नहीं है। समझा था। अब बाकी हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हम किसी भी लोगों को यह नहीं कहते भैया आप अपना धर्म न मानो, बाकी धर्म कोई है, सब पंथ है, सब पंथ है। हम किसी धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, उसके बाद सब पैदा हुए हैं। हम उसका भी विरोध नहीं करते, जिसकी जो इच्छा हो करे। हम लोग जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं, हम सबकी भलाई चाहते हैं, हम सबकी जो है अच्छाई चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, हम किसी का विनाश नहीं चाहते। अगर कोई जबरन आदमी हिंदू पैदा होकर के अगर अपनी कटिंग करा ले तो मैं क्या करूंगा? अगर कोई हिंदू पैदा होकर, भगवान ने हिंदू पैदा किया और यहाँ आने के बाद कटिंग करा ली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? भैया जाओ, आप हट जाओ। हम उसके लिए कोई दोषी नहीं है, स्वतः जो है। बाकी हम सारे धर्मों का सम्मान करते, सारे पंथों का, धर्म नहीं, धर्म तो एक ही है।
बाकी हम सारे पंथों का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ लेकर चलते हैं, हमसे कोई ईर्ष्या दोष नहीं है। अब बाकी अगर हमारे किसी चीज में अपमान हुआ तो मैं उसका बदला लूंगा, लेना भी चाहिए। ये कह रहे हैं 27 में अगर नाम बदलेंगे, मुजफ्फरनगर के नाम बदलने की बात चले तो सरकार भी बदल देगी। भाई ये लोग सुबह एक पौवा लगा लेते हैं और दारू सफा के सामने आके खड़े हो जाते हैं, दूसरा कोई काम धंधा तो है नहीं। ये बसपा के एक मंत्री थे बघेल साहब, सुन लीजिए, बसपा के एक मंत्री थे बघेल साहब, वो कहते थे कि जो 24 घंटा कुर्ता पैजामा पहन करके नेतागिरी करेगा वो या तो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, या कोई ना कोई अनर्गल काम करेगा। तो जब ये काम नहीं करेंगे तो भूखे तो मरेंगे ही। ये दारू सफा के सामने खड़ा होकर के अब मीडिया में 10 वक्तव्य दे देने से ये थोड़ी इनके जेब में पैसा आएगा। पैसा हम लोगों के जेब में आता है, हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो मजदूर है मजदूरी करता है, जो जिस काम लायक है, जब काम करेंगे तब ना आपके जेब में पैसा आएगा। और केवल खड़ा होकर के मोदी जोगी को कोसने से आपके जेब में पैसा आने वाला नहीं है। बहुत बड़ा सवाल कर दिया, बहुत बड़ा सवाल किया इन्होंने। ये क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, या इन्हें क्या मालूम है कि हम क्या करते हैं। आज आपके चैनल से बात करता हूं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं। अब आइए बात, मैं औरंगजेब के जवाब की बात देता हूं। औरंगजेब से बदला लेंगे, ये मुगलों से बदला लेंगे। भैया अगर उनसे बदला लेना है तो अपनी जिंदगी को खत्म करके ऊपर जाओ पहले। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, किसी से भी बदला लेना हो उनसे लो। आज आप मुसलमानों से क्यों बदला ले रहे हो? रियाया, एक मिनट, रियाया चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे आप बीच में आप बोल रहे, अब आप बीच में बोल रहे, मैं नहीं बोला आपके बीच में, मैं नहीं बोला आपके बीच में। आप रियाया की बात नहीं कर सकते। रियाया मुसलमान भी है, हिंदू भी है, और हमेशा राजा उस पर जुल्म करते आए हैं, चाहे हिंदू हो। करेगा ऐसा है, ये जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलमानों के सच्चा हितैषी मुसलमानों के बात करने वाले कभी हो ही नहीं सकते। ये लोग चाहते हैं, जो बार बार जोगी जी कहे थे सदन में, कि ये लोग चाहते हैं मुसलमान कठमुल्ला बन कर रहे, इनके पीछे पीछे घूमे। इन्हें नहीं अच्छा कि वो आज मुसलमान शिक्षित हो रहा है, कंप्यूटर चला रहा है। इनको नहीं मालूम कि आज मुसलमान देश में तरक्की करके वैज्ञानिक बन रहा है। ये नहीं चाहेंगे। अरे मुसलमान और हिंदू की क्या बात है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं है। हम सनातन धर्मी अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम की टोपी लगा लें तो हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे? नहीं, हम अपना पूजा करेंगे, आप अपना नमाज पढ़िए, कोई गुरुबाणी बोले, कोई चर्च में जाए, सभी धर्मों का समान आदर करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और धर्मनिरपेक्षता तो सनातन धर्म में बहुत पहले से, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, तो उसमें हम हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ करते हैं? जो मुसलमान है वो मस्जिद में अपना नमाज पढ़े, हम हिंदू हैं हम मंदिर में अपना पूजा करेंगे, सिख अपने गुरुद्वारे में जाए, ईसाई अपने चर्च में जाए, हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं। ये लोग मुसलमानों के नाम से झूठे लड़ करके मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये लोग मुसलमानों का अहित करते हैं, अहित करते हैं। भाई साहब ने भी कहा, एक मिनट, भाई साहब ने कहा कि मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम, इनसे कौन से बदला लिया गया? ये भारत के राष्ट्र प्रेमी थे, ये वैज्ञानिक थे, इनको राष्ट्रपति तक बनाया गया। अगर इस नेचर से भारत में जो भी लोग रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध वाले हो, चाहे मुस्लिम हो, उनका सम्मान है। और जो राष्ट्र के प्रति जो देश भावना रखेंगे वो गद्दार है, उनके साथ वही होगा जो योगी जी कह रहे हैं। कह रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, यार ये तो गलत। अरे कह रहे APJ अब्दुल कलाम, APJ कलाम और अबुल कलाम आजाद आज के पढ़े लिखे नहीं थे, जो हमारे भाई लोग कठमुल्ला कर रहे हैं। ये किसी जमाने में लोग, सुनिए, किस जमाने में लोग पढ़ लिख के आए थे, कितना विद्वान हुए? आप बताइए, अबुल कलाम आजाद कब हुए थे? और APJ कलाम जो है, APJ कलाम, तो ये लोग आज के हैं, आज के पढ़े लिखे हैं। ये जो लोग बता रहे हैं कि इनको लोग कठमुल्ला बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पढ़ने वाले लोग हैं तब भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। हाँ, अब ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत है और ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है। थोड़ा और जो प्रगति पे है देश, तो और प्रगति करनी पड़ेगी, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा और विधिवत जो है शिक्षा देनी पड़ेगी। देश
तरक्की करेगा, भारत देश अखंड भारत रहेगा। अब ये बताइए 27 में क्या लगता है आपको? 27 आने दीजिए ना, 27 तैयारी तो अभी से तैयारी सभी लोग कर है, अभी मैदान में जाने दीजिए, सारे रणबांकुरे मैदान में जाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी बात जनता से कहेंगे, जनता जिसको चाहेगी वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लगता है 27 में? देखिए एक बात बताइए, अखिलेश यादव या भाजपा ये कहती है हम 27 और 32 दोनों में आएंगे। भैया ये काम जनता का है, जनता तय करेगी सत्ता में कौन आएगा, है ना। तो आप पहले से ही खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बता रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक बात है, मगर इतना भी नहीं कि आप ये कह दो कि हम तो आएंगे ही आएंगे। ये जनता तय करेगी। जैसा यादव जी ने कहा वैसा ही मैं कह रहा हूँ कि ये जनता तय करती है कि सत्ता में कौन आएगा। उसका एक नतीजा आपने देख लिया, दिल्ली ने लोगों ने 2 बार देखा, दो बार देखा और तीसरी बार उसको गद्दी से उठा के पटक दी। ये तो जनता पहले से तय कर चुकी है, देख लीजिए। सनातन 27 में फिर रिपीट होगा। अरे बाप रे बाप, ये तो ये जनता महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, पूरे विश्व के सनातन धर्मी जो यहाँ प्रयागराज में आकर कुंभ में गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पे जो डुबकी लगाए हैं, केवल हिंदुस्तान के 3 लोग, इटली से बहुत सारी महिलाएं आकर के आज महाकुंभ में डुबकी लगाई हैं, लेकिन ये पप्पू पिंकी और इटली वाली चाची, पप्पू पिंकी और इटली वाली चाची डुबकी लगाने नहीं गई हैं। और ये क्यों नहीं गई? की जनता इस पे एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं गए, वो है मुसलमानों के हितैषी, तो मोहन भागवत क्यों है? मोहन भागवत क्या है? वो भी तो नहीं स्नान करने गए, वो तो आरएसएस के प्रमुख हैं, हिंदुओं के मसीहा है, वो हिंदुत्व के मसीहा है, वो आरएसएस के हैं, वो क्यों नहीं गए? राहुल गांधी को आपने मुसलमानों से जोड़ दिया कि वो नहाने नहीं गए, इसलिए क्योंकि वो मुसलमानी विचारधारा के हैं। तो वो जो भारत प्रमुख मोहन भागवत हैं, आरएसएस प्रमुख, वो कौन है जरा हमें इनसे? मोहन भागवत नहीं गए नहाने? भैया मोहन भागवत प्रधानमंत्री बने हुए, थोड़ा चिल्ला था हमका प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मतलब वही लोग जाएंगे जो, हाँ, राहुल गांधी से चिल्ला था हमको पीएम बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो वो सनातनी है, जनेऊ पहले लेता तो तू कहे नहीं का स्नान कराई, जरूरी बात है। हाँ, ये तो रही बात है, मोहन भागवत तो संगम से कि जो पीएम बनने से अब हमें बोले मोहन भागवत बड़े यहाँ से जो है गंगा, यहाँ संगम का जल गया है, इनको बोले दो इनको नहीं बोले मत कीजिए। तो ये थे तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। सभी का साफ तौर पर यही कहना था कि 27 में एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाएगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।